नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बिगड़ते हालात, पाकिस्तानी फौज की बर्बर कार्रवाई और लगातार सुलगते जनाक्रोश के बीच भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले स्थित उत्तरी कमान मुख्यालय पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आम लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना अपनी तैयारी, तकनीकी क्षमता और युद्धक दक्षता को और मजबूत करने में जुटी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सेनाध्यक्ष का यह दौरा बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच भारत की सख्त रणनीतिक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान मुख्यालय में अभियान संबंधी तैयारियों, क्षमता विकास और सेना के आधुनिकीकरण अभियानों की व्यापक समीक्षा की। सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सेनाध्यक्ष ने उत्तरी कमान और विभिन्न सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष और डिजिटल माध्यम से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बहुआयामी सैन्य अभियानों, नई तकनीकों के इस्तेमाल, बुनियादी ढांचा विकास और हर परिस्थिति में समेकित सैन्य तैयारी को लेकर विस्तार से प्रस्तुति दी गई। सूत्रों के मुताबिक सेनाध्यक्ष को इस बात की जानकारी दी गई है कि तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल में सेना किस तरह डेटा आधारित युद्ध क्षमता, नेटवर्क आधारित संचालन और आधुनिक तकनीकों के सहारे अपनी ताकत को नई धार दे रही है। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि आने वाले समय की चुनौतियां पारंपरिक नहीं होंगी, इसलिए सेना को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम तथा लचीला बनाना जरूरी है। उन्होंने नवाचार, आधुनिक युद्ध प्रणाली और तकनीकी अंगीकरण पर विशेष जोर दिया। सेनाध्यक्ष ने अभियानगत क्षमताओं को और मजबूत करने के उपायों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और जवानों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहना भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि उत्तरी सीमाओं पर तैनात सेना लगातार अपनी तैयारी को नए स्तर तक ले जाने में जुटी है। देखा जाए तो भारतीय सेना की यह सक्रियता ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात विस्फोटक बने हुए हैं। वहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई ने पूरे इलाके को दहला दिया है। खुफिया दस्तावेजों के अनुसार 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने आम नागरिकों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा चलाई। बताया गया है कि बाराबंग पुल गोलीकांड के बाद हालात तेजी से बिगड़े और आर्थिक सुधारों की मांग कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता शहजेब हबीब की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। हम आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों में जहां मरने वालों की संख्या 11 बताई जा रही है, वहीं खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मरने वालों में 19 बच्चे और 7 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। यह आरोप भी लगाया गया है कि पाकिस्तान ने मुख्य भूमि से करीब 14,000 अतिरिक्त सैनिक पीओके में उतार दिए हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे शोक जुलूसों और आम नागरिकों के काफिलों पर सीधे गोलियां चलाईं। पूरे इलाके में संचार सेवाएं ठप कर दी गईं, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए, जबकि शहरों, कस्बों और गांवों में पूर्ण बंद जैसा माहौल बना रहा। कई इलाकों में बैंक, दवा दुकानें और जरूरी सेवाएं तक बंद रहीं। मीरपुर डिवीजन में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, जहां भीमबर और कोटली समेत कई इलाकों से लोग मुजफ्फराबाद मार्च के लिए निकले थे। मीरपुर के कायदे आजम स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में प्रदर्शन और हड़ताल तेज हो गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर प्रशासन ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के 2 नेताओं के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा फैल गया है। इस तरह एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी ही जनता के खिलाफ दमन चक्र चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना सीमाओं पर चौकन्नी और पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। उधमपुर में सेनाध्यक्ष की समीक्षा बैठक ने यह साफ कर दिया है कि भारत केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि बदलते युद्धक माहौल में हर मोर्चे पर अपनी ताकत को नई धार देने में जुटा हुआ है। वहीं पीओके में उबलता जनाक्रोश पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब कर रहा है जो दुनिया के सामने लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन अपने कब्जे वाले इलाकों में जनता की आवाज को गोलियों से कुचलने में लगा हुआ है। बहरहाल, आइए देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KJS ढिल्लों इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो कश्मीरी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर में कश्मीरी हैं, हमारे यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी वे ऑफ लाइफ, कश्मीरी रहना सहना सब कुछ वैसा ही है जैसा कश्मीर का हिस्ट्री से चलता आ रहा है।
लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान वो कश्मीरियों को दबा के रखना चाहते हैं, और ना सिर्फ POJK में बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान है वहाँ पर भी वो अपनी एक पंजाबी किस्म की हुकूमत करना चाहते हैं। तो जो लोकल कश्मीरी हैं उनका एक ग्रुप है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको वो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं, वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ये लोग। और उसको पहले तो पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि पंजाबी डोमिनेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, फिर उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया। और अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक तो कि जो जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, कि आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं, जहाँ आला जो अफसरान हैं, वो जो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा वो वहाँ की जो असेंबली है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, इस बिना पे कि जो कश्मीर से लोग वहाँ पर आए हैं, कश्मीरी रेफ्यूजीज़ जो उनको बोलते हैं, कि उनके नुमाइंदगी के लिए 12 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो जो लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी बशिंदे हैं, जहाँ अवाम है, जहाँ वहाँ के जो सिटीजन हैं, वो नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी को थोपे। वो कहते हैं कि जो भी वहाँ से इलेक्ट होगा, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो उसका जो मेन बंदा जो वहाँ से हम जिसको चुन के भेजेंगे वो हमारे को रिप्रेजेंट करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 12 लोग आके हमारी असेंबली में और उससे वो गवर्नमेंट अपनी बना लेंगे। तो इसके ऊपर जब मुजाहरा हो रहा था तो पाकिस्तान जो कि ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल कदर ना करते हुए एक टेरर स्टेट की तरह सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को, वीडियोज़ हैं बिना हथियार बिना डंडे के भी, और उसको शरेआम गोलियाँ मारी जा रही हैं। तो ये एक आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका एक दे शुड टेक अ नोट ऑफ इट, एंड पाकिस्तान जो अपने सिटीजन्स के ऊपर, बल्कि इंडियन सिटीजन्स हैं, जो उनके ऊपर टेररिज्म की जो हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ इंडिया को भी इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, इंडिया में भी मेजॉरिटी हिंदूज थे, बाकी माइनॉरिटीज़ थे, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। वो तमाम जो माइनॉरिटीज़ थी वो अच्छे से फल फूल रही हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, और उनकी परसेंटेज एज अ नेचुरल फिनोमिना सबकी पॉपुलेशन बढ़ी है जो 1947 थी। और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थी, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे और किसी धर्म से अपना नाता रखते हैं, 1947 के बाद में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, और उसमें फोर्सेबल कन्वर्जन, जहाँ की उनकी ज़िंदगी को इतना दूभर कर दिया जाए कि वो मजबूरन होकर के कन्वर्ट कर लें इस्लाम के लिए, जहाँ फिर उनकी बेटियों के साथ में जहाँ ज़बरदस्ती निकाह करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाए। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत तशद्दुद होती है और बहुत बुरा हाल है उनका। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनफ इज़ नॉट बीइंग डन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और रही बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे जो कश्मीरी सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी को अगर आपने किल करना है तो उसकी लैंग्वेज को किल कर दीजिए, उसकी वे ऑफ लाइफ को किल कर दीजिए। और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोलने वाली जनरेशन ख़त्म हो रही है। स्कूलों में वहाँ पे मैंड्रिन पढ़ाई जा रही है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है। गिलगित बाल्टिस्तान में मैंड्रिन पढ़ाई जा रही है, और तमाम जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, जो वहाँ पे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान से अपना कॉन्टैक्ट रिलेशन रखते हैं। वेरएज़ कश्मीरी पिस रहा है, माइनॉरिटीज़ पिस रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।